मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ, आपका सोशियोलॉजी का उस्ताद, आज सोशियोलॉजी के एक अहम तरीन मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। अपने पिछले लेक्चर्स में हम जिस मौजू पर बड़ी तफसील से बातचीत कर रहे थे वो मौजू दरअसल बेसिक सोशियोलॉजी का एक बुनियादी टॉपिक है और ये टॉपिक पढ़े बगैर हम सोशियोलॉजी के बुनियादी तसव्वुरात को नहीं समझ पाते। चुनाचे उस तसलसल को जारी रखते हुए आज सोशल ग्रुप के जिस मौजू पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। में सोशल ग्रुप की टाइप्स में से इन ग्रुप और आउट ग्रुप, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में दाखिली और ख़ारजी ग्रोह के नाम से जानते हैं। इन ग्रुप और आउट ग्रुप भी टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स में एक अहम इस्तिलाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इस इन ग्रुप और आउट ग्रुप का बुनियादी तसव्वुर मशहूर माहिर इमरानियात, जिसे हम पायनियर ऑफ सोशियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जिसने सोशियोलॉजी पर सबसे पहला बाकायदा लेक्चर डिलीवर किया, आप विलियम ग्राहम सुमनर WG सुमनर हैं, जिन्होंने अपनी मारूफ किताब फोकवेज में इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बुनियादी इस्तिलाह पेश की और इन ग्रुप और आउट ग्रुप के तसव्वुरात को बड़ी तफसील के साथ अपनी किताब फोकवेज में बयान किया। WG सुमनर के मुताबिक, विलियम ग्राहम सुमनर के मुताबिक, अगर हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप को एक्सप्लेन करें तो मैं फर्दन इन दोनों ग्रोहों को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इन ग्रुप की बात करता हूँ, दाखिली ग्रोह की बात करता हूँ कि इन ग्रुप इज दैट ग्रुप in which an individual feels that he or she belongs to that group and he or she believes that he or she is an integral part of that group. आम फहम में मैं आपको इन ग्रुप की तफसील बयान करता हूँ कि इन ग्रुप या दाखिली ग्रोह से मुराद ऐसा ग्रुप है जिसमें फ़र्द या इंडिविजुअल अज खुद शामिल होता है, यानी ऐसा ग्रुप जिसमें हम शामिल हों, जिसका हम हिस्सा हों, जिसके हम मेंबर हों। ऐसे ग्रुप को सोशियोलॉजी की ज़ुबान में इन ग्रुप या दाखिली ग्रोह का नाम दिया जाता है। आमतौर पर फ़र्द जिस ग्रोह का मेंबर होता है, फ़र्द उस ग्रोह को इन ग्रुप तस्वर करता है और फ़र्द उस ग्रोह का एक अहम तरीन हिस्सा समझा जाता है। आम तौर पर इसकी अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें तो एग्ज़ाम्पल में हम कह सकते हैं कि फैमिली या ट्राइब या पीयर ग्रुप या सेम कास्ट ग्रुप या सेम ऑक्यूपेशनल ग्रुप या सेम रिलीजियस कल्ट या क्लास फेलोज वगैरह का ग्रुप, ये ऐसी मिसालें हैं जो आम तौर पर इन ग्रुप या दाखिली ग्रोह को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और आम तौर पर फ़र्द इस ग्रुप में शामिल होता है, फ़र्द इस ग्रुप का हिस्सा होता है, फ़र्द इस ग्रुप के लिए वी फीलिंग्स रखता है और चूँकि फ़र्द ख़ुद को इस ग्रुप का एक इंटेग्रल पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट तस्वर करता है, तो इसलिए
इन ग्रुप के अरकान के दरमियान वीक फीलिंग्स या फीलिंग्स ऑफ बीइंग पाए जाते हैं। इस ग्रुप के अरकान एक दूसरे के लिए ख़ास होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ही काबिल इज़्ज़त और काबिल एहतराम होते हैं, एक दूसरे के नहायत मददगार होते हैं, एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं। और इसके साथ साथ इस ग्रुप के अरकान में एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स या फीलिंग्स ऑफ सॉलिडेरिटी भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ग्रुप जिसके अरकान एक दूसरे के करीब हो, ऐसा ग्रुप जिसमें फ़र्द अज खुद शामिल हो, ऐसा ग्रुप जिसका फ़र्द मेंबर हो, ऐसा ग्रुप जिसका फ़र्द हिस्सा हो, ऐसे ग्रुप को हम इन ग्रुप का नाम देते हैं। यानी जिससे फ़र्द का ताल्लुक हो, फ़र्द की बिलोंगिंग हो, फ़र्द की आइडेंटिटी हो, ऐसे ग्रुप को हम इन ग्रुप का नाम देते हैं। इसके बरक्स सोशल ग्रुप की जो दूसरी किस्म है वो है आउट ग्रुप, विच इज़ एन एक्सट्रीमली कंट्रास्ट ऑफ इन ग्रुप। यानी जो खसूसियत आपको इन ग्रुप में नज़र आती हैं वो आउट ग्रुप के लिए नहीं है। अकॉर्डिंग टू W.G. Sumner, an out group is that group to whom someone does not belongs to। यानी ऐसा ग्रुप जिसमें फ़र्द शामिल ना हो, ऐसा ग्रुप जिसका फ़र्द हिस्सा ना हो, ऐसा ग्रुप जिसका फ़र्द मेंबर ना हो, ऐसे ग्रुप को हम आउट ग्रुप का नाम देते हैं। अब दो डिफरेंट एक्सट्रीम्स आपके सामने मौजूद हैं। एक तरफ वो ग्रुप जिसमें आप शामिल हैं, वो आपके लिए इन ग्रुप है। दूसरी जानिब सेकंड एक्सट्रीम है कि ऐसा ग्रुप जिसमें आप शामिल नहीं हैं, ऐसा ग्रुप जिसका आप मेंबर नहीं हैं, ऐसा ग्रुप जिसका आप हिस्सा नहीं हैं, ऐसे ग्रुप को हम आउट ग्रुप का नाम देते हैं। आम तौर पर आउट ग्रुप हमारे लिए एक स्ट्रेंजर्स ग्रुप होता है। आउट ग्रुप आम तौर पर उन अफराद पर मुश्तमिल होता है जिनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जिसमें फ़र्द दाखिल हो, फ़र्द के लिए वो ग्रुप इन ग्रुप होगा। लेकिन इसके बरक्स जो दीगर इंस्टीट्यूशंस होंगे जिसका फ़र्द स्टूडेंट नहीं होगा, फ़र्द के लिए वो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप फ़र्द का आउट ग्रुप तस्वर होगा। चूँकि फ़र्द उसमें शामिल नहीं, फ़र्द उसका मेंबर नहीं, फ़र्द उसका हिस्सा नहीं। ठीक है, तो ये दो एक्सट्रीम्स, ये दो डिफरेंट कंसेप्ट्स मौजूद हैं टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप्स में, कि जिसमें फ़र्द शामिल हो, जो ग्रुप फ़र्द की शनाख्त का ज़रिया बने, जिस ग्रुप का फ़र्द एक इंटेग्रल इम्पोर्टेंट पार्ट हो, जिस ग्रुप की फ़र्द को मेंबरशिप हासिल हो, फ़र्द के लिए वो ग्रुप इन ग्रुप तस्वर होता है। इसके बरक्स जिस ग्रुप में फ़र्द शामिल नहीं होता, जिस ग्रुप का फ़र्द हिस्सा नहीं होता, जिस ग्रुप का फ़र्द मेंबर नहीं होता, जो ग्रुप फ़र्द के लिए स्ट्रेंजर ग्रुप होगा, वो ग्रुप आम तौर पर आउट ग्रुप के ज़मरे में आता है। इन दोनों की खसूसियात पर बात करते हैं। कंबाइंड करैक्टरिस्टिक्स हैं इन और आउट ग्रुप की। मैं इन करैक्टरिस्टिक्स को दोनों पर्सपेक्टिव में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली खसूसियत है यूनिटी एंड ब्रदरहुड, इत्तेहाद और भाईचारा। अब इन ग्रुप की अगर फर्स्ट एक्सट्रीम की हम बात करें तो इन ग्रुप के मेंबरान चूंकि आपस में बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर होते हैं, एक ही ग्रुप का मेंबर होने की वजह से उनके दरमियान यूनिटी भी होती है और ब्रदरहुड भी होती है, यानी इत्तेहाद भी होता है इन ग्रुप के अरकान में और भाईचारे की फीलिंग्स भी पाई जाती हैं। जबकि आउट ग्रुप जो एक सेकंड एक्सट्रीम है, जिसके अरकान आपके लिए एक किस्म के स्ट्रेंजर्स होते हैं, तो स्ट्रेंजर्स होने की वजह से आप
उस ग्रुप के अरकान के साथ ना तो किसी किस्म का इत्तेहाद या यूनिटी रखते हैं और ना ही किसी किस्म की ब्रदरहुड की फीलिंग्स आपकी उनके साथ पाई जाती है। अच्छा, सेकंड करेक्टरिस्टिक्स की बात हम करते हैं, दूसरी खसूसियत की बात करते हैं। दूसरी खसूसियत है एथनोसेंट्रिज्म, जिसे हम उर्दू ज़बान में असबियत का नाम देते हैं। दीज आर द फीलिंग्स, these are the sentiments. Ethnocentrism is meant for whenever you feel yourself, whenever you feel that your group is superior, your group is prior than any other group. यानी एथनोसेंट्रिज्म से मुराद जब हम ये ख्याल करें, ये तसव्वुर करें कि हम और हमारा ग्रुप दूसरों से बेहतर, आला, अफजल और बरतर है, ऐसी फीलिंग्स को हम एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स कहते हैं। ऐसे जज्बात को हम एथनोसेंट्रिज्म का नाम देते हैं। तो इन ग्रुप के अरकान में एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स पाई जाती है। इन ग्रुप के अरकान खुद को दूसरे ग्रोहों से बेहतर और मुमताज तसव्वुर करते हैं। जिस इंस्टीट्यूशन में हम पढ़ते हैं, हम हमेशा अपने उस इंस्टीट्यूशन को दीगर तमाम इंस्टीट्यूशन से बेहतर तसव्वुर करें। इन फीलिंग्स को सोशियोलॉजिकल लैंग्वेज में एथनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। इसके बरक्स अगर हम आउट ग्रुप की बात करें तो आउट ग्रुप के अरकान में इस तरह की, आउट ग्रुप के अरकान के लिए इन ग्रुप के अरकान इस किस्म की फीलिंग्स नहीं रखते। हमेशा आउट ग्रुप, जो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर ग्रुप भी होता है, जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसके साथ हमारी कोई मेंबरशिप नहीं होती, जिसका हम इंटेग्रल पार्ट नहीं होते, हम आम तौर पर उसको खुद से, अपने ग्रुप से इन्फीरियर तसव्वुर कर रहे होते हैं। तो इन ग्रुप के अरकान आपस में एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स रखते हैं, जबकि आउट ग्रुप के अरकान के लिए एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स मौजूद नहीं होती, क्योंकि आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं होते और आम तौर पर हेट्रेड फीलिंग्स जो है वो आउट ग्रुप के अरकान के लिए पाई जाती है। ये दूसरी खसूसियत है जिसकी बुनियाद पर हम इन और आउट ग्रुप को बाइफरकेट कर रहे हैं। तीसरी खसूसियत, थर्ड करेक्टरिस्टिक, दैट इज द स्टेबिलिटी. Stability is meant for the relations, the duration of the relation. इन ग्रुप के अरकान के साथ आपके रिलेशंस लॉन्ग टर्म होते हैं। आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया तो आप 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप उस ग्रुप के मेंबर रहेंगे और मेंबर्स के साथ आपका रिलेशन जो है वो लॉन्ग टर्म होगा और समटाइम्स लाइफ लॉन्ग रिलेशंस भी डेवलप हो जाते हैं इन ग्रुप के अरकान। लेकिन अगर आउट ग्रुप के हवाले से हम बात करें, आउट ग्रुप विच इज स्ट्रेंजर ग्रुप, आउट ग्रुप टू होम वी आर नॉट बिलोंग्स टू, it is supposed that we are not the member of out group. So whenever we are not the member, it means there is no relationship between me and other group. ठीक है, तो इन ग्रुप के अरकान के रिलेशंस और रिलेशंस में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि आउट ग्रुप के साथ चूंकि हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, कोई इंटीमेट रिलेशंस डेवलप नहीं होते, किसी किस्म के सेंटिमेंट्स नहीं होते, तो आउट ग्रुप के अरकान के साथ रिलेशंस ना होने की वजह से स्टेबिलिटी भी नहीं पाई जाती। अच्छा, नंबर 4 है कॉमन इंटरेस्ट. इन ग्रुप यूजुअली डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉमन इंटरेस्ट. ऑल द पीपल्स belongs to in group to whom we are the integral part. We develop this kind of in groups just because of the common interest. कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन का मेंबर हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का स्टूडेंट हैं, तो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर कॉमन इंटरेस्ट, बिकॉज वी ऑल वांट्स टू गेट द हायर क्वालिफिकेशन और द डिग्री.
it is our prime interest, it is our vested interest. तो इन ग्रुप हमेशा डेवलप ही कॉमन इंटरेस्ट की बेसिस पर होते हैं, जबकि आउट ग्रुप के साथ चूंकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता, आउट ग्रुप के अरकान आमतौर पर डिफरेंट प्रोफेशंस और एक्टिविटीज के हामिल होते हैं, इसलिए आउट ग्रुप के अरकान के दरमियान किसी किस्म के कॉमन इंटरेस्ट या कॉमन वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं पाए जाते. तो there is a similarity of common interest between the members of in-group, and there is no similarity of the common interest between the members of out-group. अच्छा, उसके बाद number 5, sincerity. We all are sincere. We all are usually sincere with our in-group. We always try to cooperate with the members of in-group. We always remain loyal with the members of in-group. In-group is that group to whom we always belongs to. And whenever we belongs to a specific group, and whenever we are the member of a specific group, then we try to be sincere, then we try to be cooperative, then we try to be the loyal with the member of same group to whom we belongs to. यानी जिस ग्रुप के साथ हमारा ताल्लुक होता है, जिस ग्रुप का हम मेंबर होते हैं, जिस ग्रुप का हम हिस्सा होते हैं, जिस ग्रुप के साथ हमारा करीबी ताल्लुक हो और जिस ग्रुप में हमारी शमूलियत होती है, हम उस ग्रुप के अरकान के साथ सिंसेरिटी की फीलिंग्स रखते हैं. जबकि out group, which is, I earlier said that it is a strangers group, and whenever it is a strangers group, then there is no loyalty and mutual cooperation is found with the members of out group, because we are not belongs to. यानी जिस ग्रुप में हम शामिल नहीं, जिस ग्रुप का हम हिस्सा नहीं, जिस ग्रुप के हम मेंबर नहीं, जिस ग्रुप के साथ हमारी एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स नहीं, जिस ग्रुप के साथ हमारी कोई यूनिटी और ब्रदरहुड की फीलिंग्स मौजूद नहीं, जिस ग्रुप के अरकान के साथ हमारे कोई कॉमन इंटरेस्ट नहीं, उस ग्रुप के अरकान के साथ हम कैसे सिंसियर, लॉयल या कोऑपरेटिव हो सकते हैं. तो इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बाइफर्केशन हम इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर भी कर सकते हैं. सिंपली हम कह सकते हैं कि जिस ग्रुप के साथ हमारा ताल्लुक हो या जिस ग्रुप में हम शामिल हो, वो हमारा इन ग्रुप होता है, और जिस ग्रुप में हम शामिल होते हैं उस ग्रुप के अरकान के साथ हम यूनिटी और ब्रदरहुड भी रखते हैं, उसमें एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स भी पाई जाती हैं, वो ग्रुप स्टेबल भी होता है और कॉमन इंटरेस्ट भी मौजूद होते हैं, और ग्रुप के अरकान एक दूसरे के साथ सिंसियर, लॉयल और कोऑपरेटिव भी होते हैं. जबकि आउट ग्रुप, जिसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जिसमें हम शामिल नहीं, जो हमारे लिए एक स्ट्रेंजर ग्रुप है, जिसमें अरकान के दरमियान वी फीलिंग्स मौजूद नहीं, उस ग्रुप के अरकान के दरमियान ना कोई यूनिटी, ना ब्रदरहुड, ना एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स, ना स्टेबिलिटी, ना कॉमन इंटरेस्ट, और ना ही किसी किस्म की सिंसेरिटी, लॉयलिटी, कोऑपरेशन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलती. तो इट इज़ ऑल अबाउट द इन एंड आउट ग्रुप, which has been explained by W.G. Sumner in his book Folkways, and it is all about our today's lecture. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे. शुक्रिया.